हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो यार आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज़ में आती है। और जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं जितने भी, वो जावास्क्रिप्ट को ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही कोई भी वेबसाइट का डेवलपमेंट करते हैं दोस्तों। और जावास्क्रिप्ट की मदद से, जैसा कि आपने देखा दोस्तों, पिछले भी वीडियोस में हमने एक HTML के वेब पेजेस बनाए थे जो कि स्टैटिक वेब पेजेस थे। दैट मीन्स अगर मुझे कोई सर्टेन ऑपरेशन करना था किसी भी इनपुट फील्ड में वैल्यू डालते ही, अगर मैं चाहता था कि कोई बटन क्लिक हो तो उसके क्लिक पे अगर कोई ऑपरेशन होना चाहिए तो वो मैं स्टैटिक HTML में नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से उस चीज को डायनेमिक बना सकता हूँ। तो हम लोग आगे वही देखेंगे कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से उन चीज़ों को डायनेमिक बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट की मदद से दोस्तों हम HTML और CSS फाइल्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैंने कुछ HTML का कोड लिखा है, CSS का कोड लिखा है, उनको भी मैं चेंज कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से। और जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है दोस्तों, वो होती है सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। दैट मीन्स एक ही प्रोसेस चल सकती है एक टाइम पे। दैट मीन्स अगर मैं दो प्रोसेस चला रहा हूं तो उसमें होगा क्या दोस्तों, जब तक कि मेरी एक प्रोसेस खत्म नहीं होगी तब तक कि मेरी दूसरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती। इसी को हम कहते हैं ब्लॉकिंग नेचर। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे वैल्यूज या हम वेरिएबल्स लिख सकते हैं, कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको सर्टेन वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं VS कोड में आ गया हूँ दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरे पास एक फाइल है myjs.js। तो जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल रहेगी उनका एक्सटेंशन .js रहेगा और हम इनको इंपोर्ट करा सकते हैं हमारे HTML फाइल्स में। तो ये मेरी HTML फाइल है दोस्तों, जिसमें हेड सेक्शन में मैंने एक स्क्रिप्ट टैग दिया। स्क्रिप्ट टैग के जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसमें मैंने हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल का एड्रेस दे दिया। मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल ये थी myjs.js, मैंने यहाँ पे myjs.js लिख दिया सोर्स एट्रीब्यूट में। दैट मीन्स जैसे ही ये वाला HTML पेज मैं रन करूंगा दोस्तों हमारे ब्राउजर में, तो ये वाली जो जावास्क्रिप्ट फाइल है ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। अभी मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा वेर a इज इक्वल्स टू काशी, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने दोस्तों ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने, और ये वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्लेरेशन और आपका जो असाइनमेंट है ये दोनों हो चुका है यहीं पे। अगर आप चाहते हैं कि डिक्लेरेशन आप अलग से करें और वैल्यू असाइन आप बाद में करें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने वेर बी लिख के छोड़ दिया यहाँ पे और बाद में आप वेर जो बी था आपका उसके आप बी को यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा हुआ डिक्लेरेशन, ये हुआ डिक्लेरेशन, और ये जो हुआ मेरा ये हुआ असाइनमेंट। तो दोस्तों आप डिक्लेरेशन असाइनमेंट दोनों एक बार में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि हम कितने टाइप की वैल्यूज दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल्स को, और कितने अलग टाइप से हम लोग वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेर कीवर्ड के यूज किया। वेर कीवर्ड के यूज से ही हम लोग हमारा वेरिएबल बनाएंगे। ये हमारा वेर कीवर्ड है। अब मैंने यहाँ पे मेरे वेरिएबल का नाम दिया c इज इक्वल्स टू, उसको मुझे जो भी वैल्यू देनी है, अगर मुझे 10 भी देना है तो यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब वेर d इज इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स भी दे सकता हूं मैं यहाँ पे वैल्यूज। अब वेर e इज इक्वल्स टू, अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है उसमें जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स कि अगर मैं ट्रू भी लिख रहा हूं यहाँ पे या 10 भी लिख रहा हूं तो ये सब कुछ आपको ऑब्जेक्ट ही होने वाला है पेरेंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो। दैट मीन्स मेरी जो भी एक ऑब्जेक्ट क्लास है उसको इनहेरिट करते हैं सभी टाइप्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों इसमें। यहाँ पे अगर मैंने करली ब्रैकेट्स दे दिया, इट मीन्स मैं बता रहा हूं हमारे जावास्क्रिप्ट को कि भाई साहब ये जो ई वेरिएबल है
ये होने वाला है ऑब्जेक्ट टाइप का। अब मैं इसमें हमारे ऑब्जेक्ट में हम की वैल्यू पेयर्स दे सकते हैं। जैसा कि आप अगर दूसरे लैंग्वेज से आते हैं, दूसरे लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको पता होगा कि मैप कैसे वर्क करता है। इट इज काइंड ऑफ अ मैप ओनली। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ नेम, और मैंने अगर दे दिया यहाँ पे नेम काशी, और यहाँ पे मैं दे दूंगा लास्ट नेम, ये दे दिया मैंने अरोरा। दैट मीन्स दोस्तों ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, ये मैंने असाइन कर दिया ई को, और मेरे ऑब्जेक्ट में मैंने दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज दी हैं। ये मेरा की हो गया, ये हो गया वैल्यू, ये हो गई की, ये हो गया वैल्यू। ऐसे ही हम दोस्तों दो और टाइप होते हैं। एफ इज इक्वल टू एक नल हो गया दोस्तों, और वेर जी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया अनडिफाइंड। तो दोस्तों नल जो होता है ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर हमारे वेरिएबल को अगर नल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल है ये एम्प्टी वेरिएबल रहने वाला है। और अगर मैं अनडिफाइंड दे रहा हूँ किसी को वैल्यू, दैट मीन्स मेरा ये जो वेरिएबल है ये डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन इसको कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर मुझे ये वैल्यू सब प्रिंट करा के देखनी है कहीं पे, तो मैं कैसे उसको प्रिंट करा सकता हूँ, मैं अभी आपको वो बताता हूँ। तो एक इंटरफेस होता है कंसोल नाम का, डॉट लॉग एक मेथड होती है, उसमें हम किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस यूज करते हैं दोस्तों। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे, तो ये एज अ पैरामीटर या फिर एज अ आर्ग्यूमेंट पास होने वाला है मेरी लॉग मेथड को। तो मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर वही चीज दूंगा जो मुझे प्रिंट करवानी है कंसोल पे। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे लिख दूंगा ए। ओके, सो मैं अभी क्या करूंगा दोस्तों, ये मैंने सेव कर लिया, और जो मेरी myjs.html फाइल थी जिसमें मैंने जेएस फाइल को लोड करवाया था या इंपोर्ट करवाया था, उस एचटीएमएल फाइल पे मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी ये फाइल खुलेगी, और मैं यहाँ पे F12 क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काशी लिखा हुआ मिलेगा आपको कंसोल वाली टैब में। दैट मीन्स मैंने जो भी चीज यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में दी थी वो मुझे कंसोल पे प्रिंट होके आ रही है। अगर आप ब्राउजर पे नहीं देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको VS कोड में नीचे एक पैनल दिया होगा, आप उसको ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारी फाइल है। यहाँ पे मैं नोड लिखूंगा स्पेस मेरी जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका मैं नाम लिखूंगा myjs.js और एंटर करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको काशी लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे में मेरी वैल्यूज को प्रिंट करा के देख सकता हूँ। और अभी जैसे मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑफ बी दे दूंगा दोस्तों, और ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया सी, ये मैंने करवा लिया प्रिंट। यहाँ पे डी दे दिया दोस्तों मैंने, और ये दे दिया ई, और ये हो गया मेरा F। तो अब मैं सारी वैल्यूज को दोस्तों प्रिंट करा के देखूंगा एक बार कि ये सारी वैल्यूज मुझे क्या आउटपुट देने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम ब्राउजर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं इसको क्लियर कर लूंगा, एक बार फिर से मैं रन करूंगा। तो मुझे ए जो था वो स्ट्रिंग टाइप का था, उसने मुझे काशी दिया, और जो बी था, बी में मैंने अरोरा दिया था यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे बी में अरोरा मिला, सी में 10 था, डी में ट्रू दिया था मैंने। अब जो ई था दोस्तों आपको याद होगा, तो ई को हमने एक ऑब्जेक्ट असाइन किया था पूरा। तो मुझे यहाँ पे है ना अभी ऑब्जेक्ट ही मिला है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे की वैल्यू पेयर्स आपको दिख जाएंगे। तो ये हो गया मेरा ई, और जो डी था वो नल था दोस्तों, और जो जी था वो अनडिफाइंड था। अब दोस्तों अगर हमको पता करना है कि किस टाइप की वैल्यूज हैं ये सब, जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं, तो ये जो काशी है, जो अरोरा है, ये जो दोनों हैं हमारे, ये स्ट्रिंग टाइप के हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अब ये जो हमारा सी है, सी जो है हमारा ये नंबर टाइप का डेटा हो गया, और हमारा जो डी है ये हो गया बूलियन टाइप का डेटा।
और जो हमारा ई है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ये हो गया ऑब्जेक्ट टाइप। और जो एफ है दोस्तों, नल जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। और जो जी है दोस्तों, अनडिफाइंड का अगर आप टाइप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड ही मिलने वाला है दोस्तों। तो टाइप देखने के लिए दोस्तों एक मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के अंदर मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ वो वेरिएबल जिसका मुझे टाइप जानना है। अगर मुझे टाइप जानना है डी का, तो मैं यहाँ पे डी दे दूंगा। अब अभी आपको ये चीज प्रिंट होके नहीं दिखेगी, क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज को कंसोल डॉट लॉग के अंदर नहीं दिया है। तो इसी चीज को अभी मैं डाल दूंगा कंसोल डॉट लॉग मेथड के अंदर। ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने पूरा टाइप ऑफ डी दे दिया। और इसको मैं अभी कर दूंगा दोस्तों कमेंट। तो दोस्तों कमेंट करने के लिए इतने सेक्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ये हो जाएगा कमेंट। अभी ब्राउजर की तरफ चलेंगे दोस्तों, सब कुछ क्लियर कर देंगे और रीलोड करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बूलियन लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स मेरा जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ ये वेरिएबल है, जो डी वेरिएबल है, ये है बूलियन टाइप का। ऐसे ही आप बाकी भी वेरिएबल्स को अगर आप प्रिंट करा के देखेंगे तो आपको सबके टाइप मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ दोस्तों, बी सी डी ई एफ जी। ओके, सो ये हो गया मेरा बी का टाइप, ये हो गया सी डी और एच हो गया, एच हो गया और एफ भी, एफ नहीं हुआ दोस्तों सॉरी, तो एच वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे जी हो गया, एबीसीडी एफ और जी। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे हम प्रिंट करा के देख लेंगे। अभी नोड myjs.js एंटर किया। ओके, मैंने सेव नहीं किया दोस्तों, हाँ मैं फिर से यही कमांड दूंगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ए का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, बी का भी टाइप स्ट्रिंग है, और जो सी है, सी हमको नंबर टाइप का मिला है, डी जो है वो बूलियन था, और ई जो है हमारा दोस्तों, ई हमने प्रिंट ही नहीं कराया है यहाँ पे। तो ई को भी दोस्तों हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ई को, इसको हम सीक्वेंस में ही ले तो बेटर है अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी। जी, सेव कराया और इसको रीरन किया हमने। तो ए बी सी जो है वो नंबर था हमारा, डी हो गया हमारा बूलियन दोस्तों, और जो ई है ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट था तो हमको ऑब्जेक्ट मिला। नल जो है ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिला। और जो जी है वो अनडिफाइंड ही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं वैल्यूज। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम वेरिएबल्स को रीअसाइन भी कर सकते हैं कुछ वैल्यूज। जैसे अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा, मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल ए, है ना, इज इक्वल टू, उसको मुझे जो भी वैल्यूज रीअसाइन करनी है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोड विद काशी, तो अभी मैं अगर यहाँ पे जो ए की वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊंगा दोस्तों, तो वो आपको काशी ना मिलके कोड विद काशी मिलेगी, क्योंकि मैंने इस ए वेरिएबल में वैल्यू को रीअसाइन कर दिया। तो अभी हम वो भी देख लेते हैं दोस्तों कि हमको उसका आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, सो नोड myjs.js, और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कोड विद काशी लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स मेरी जो वैल्यूज है वो ओवरराइड हो चुकी है अभी। तो ऐसे हम रीअसाइनमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो और तरीके से हम यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके भी हम लोग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अगर मैं लेट नेम इज इक्वल्स टू राहुल लिखूंगा तो ये मेरे को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है मेरी। और यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट लास्ट नेम दे दूंगा, अगर मैंने दे दी यहाँ पे शर्मा, तो ये भी मेरी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे तीन तरीके से वेरिएबल्स को
डिक्लेयर किया है, एक वेर कीवर्ड से, एक लेट से और एक कॉन्स्ट से। इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन इतना आप ध्यान रखें दोस्तों कि हम कितने टाइप से यहाँ पे हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट इसका जो नेम है वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, और इस तरीके से दोस्तों मैं कंकैटिनेट भी कर सकता हूँ वैल्यूज को। दैट मीन्स अगर मुझे दो वैल्यूज को ऐड करना है, दो स्ट्रिंग को, तो ये जो है मेरा स्ट्रिंग जो राहुल था उसको मुझे कंकैटिनेट करना है किस चीज में, लेट में। जैसे लेट वेरिएबल, इसमें आपको कॉन्कैटिनेटेड मिलने वाली है इसकी वैल्यूज दोस्तों। और बाकी सब चीज़ों को मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा दोस्तों। सेव किया फाइल को, क्लियर की हमने स्क्रीन और वापस से रन किया। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो लेट वेरिएबल था उसको मैंने यहाँ पे नेम जो है वो कंकैटिनेट कर दिया। नेम क्या था दोस्तों हमारा, वो था राहुल। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको आ रहा है लेट वेरिएबल राहुल। ओके, सो ऐसे ही मैं यहाँ पे कॉन्स्ट के साथ भी कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट का जो भी मेरा लास्ट नेम था मैंने वो दे दिया। तो अभी जो मेरे कॉन्स्ट की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी दोस्तों। यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट, और अभी मैंने इसको फिर से रन किया। देखिए दोस्तों, कॉन्स्ट वेरिएबल जो है वो शर्मा आ रहा है, लेट वेरिएबल जो है वो राहुल आ रहा है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको आगे वाले वीडियोस में ही बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि हम तीन टाइप से हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। और हमको अगर कोई भी चीज, कोई भी वैल्यूज को, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको अगर हमको प्रिंट कराना है तो हम उसमें console.log मेथड का यूज करने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे हमारी HTML फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हम जावास्क्रिप्ट में हम अपना कोड लिख सकते हैं और हमारा सिंटेक्स क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच।